Today we are going to start a very humorous, in fact very interesting chapter that's called as Ishwaran the Storyteller. This would be the last chapter which I am going to do. Then I am going to go for the back revisions as we are doing in other subject. इसके बाद सिर्फ रिविजन्स हम लोग करेंगे जिससे कि टेंसेस हमारे हैं. देन वी आर आल्सो हैविंग दी अदर grammatical concepts we would be going. This chapter if you read, it is written by, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार chapter है, that is what I will say, and it is written by one of the very versatile writer of our time, R.K. Lakshman. These Lakshman brothers were, मतलब R.K. लक्ष्मण जी और उनके जो ब्रदर थे, ही वॉज अ कार्टूनिस्ट. एंड R.K. लक्ष्मण के तो बहुत सारे टीवी सीरियल्स भी बने हैं. आई डोंट नो हाउ मच ऑफ यू हैव सीन. देयर वाज वन वेरी फेमस टीवी सीरियल कॉल्ड मालगुडी डेज. मैंने तो उसकी कैसेट भी मतलब कि खरीद के रखा अपने घर में. दैट वाज बेस्ड ऑन R.K. लक्ष्मण's ऑल द, मतलब, एंड इट वाज इन अ फिक्टिशियस विलेज. बहुत ही अच्छा है वो. R.K. लक्ष्मण के जितने भी, why I am talking about R.K. लक्ष्मण is because in the question paper you have this. अभी भी हुआ था जब टेस्ट पेपर दिया था तो I had asked किसने लिखा, किसने ट्रांसलेट किया. These are the questions which will be there in your MCQs. And ये जो chapter है, this is about a person who is called as ईश्वरन. He is, और स्टोरी टेलिंग जो होता है, that's an art. स्टोरी टेलिंग सब लोग नहीं कर सकते हैं. सी देयर आर टू वेज. और आप लोगों का भी जो है एज अ 9th स्टैंडर्ड यू हैव योर सिलेबस एज स्टोरी राइटिंग. यू हैव इट इन योर सिलेबस. दैट मीन्स अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आपको समझ आना चाहिए कि स्टोरी टेलिंग वो होता है जहां यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग इन रियल, चाहे वो डर क्यों ना हो, even though it is a fear, but how we tell it. एक राजा था. There is always a difference in the tone that we are telling. Like you must have, I don't know how you have, whether you have watched the movie or not, पृथ्वीराज चौहान. पृथ्वीराज चौहान एक महान राजा थे. When we are using the tone, so that is attract कर रहा. पृथ्वीराज चौहान एक महान राजा थे. That is a general statement. That is why the chapter is named as Ishwaran the Storyteller, because he was not a storyteller by any profession. वो किसी profession से storyteller नहीं थे. He was a simple cook. He was a simple caretaker. मतलब वो एक इंसान के साथ काम करते थे. That was, the story was, मतलब कि जिनका नाम था महेंद्र, and उनके पास में he used to work as a caretaker, as a cook. वो उनके साथ में काम करते थे. And उसका काम, मतलब कि जो ईश्वरन था उसकी सबसे बड़ी बात क्या थी? He would accompany Mahendra. Mahendra was actually a supervisor. और उनका काम होता था साइट्स में जाना, जहाँ पे आपकी बिल्डिंग्स बनती हैं, जहाँ आपके डैम्स बनते हैं. तो नॉर्मली ऐसी जगहों पर आपको खाने पीने की काफ़ी दिक्कत होती है, बिकॉज यू डोंट हैव द एरियाज, आसपास में खाने के ईटरीज नहीं होते. और ये जो चैप्टर है, दिस इज अ वेरी ओल्ड चैप्टर. दिस इज नॉट रिटन इन 2022. ये 2022 में नहीं लिखा हुआ है. This chapter has been written long back, maybe around 60s or 70s. और उन दिनों में to find an eatery मतलब खाने की जगह, a hotel or a restaurant was not so easy. तो
महेंद्र जो थे ही उसका काम होता था जाकर उन साइट्स में करना काम जहां आपके मकान बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, और ऐसी जगहों पर हार्डली ही हैड एनीथिंग टू कैरी। उसके पास शायद ही कोई चीज होती थी। कभी रेलवे होता था तो कभी रेलवे ब्रिज बन रहा है तो वहां पर ही विल नॉट बी हैविंग, वहीं पे कैंप लगा लिया, मतलब एक प्रॉपर घर भी नहीं होगा। ही विल नॉट बी हैविंग इवन अ प्रॉपर हाउस। मोर ओवर महेंद्रन वॉज अ बैचलर, मतलब उनकी शादी नहीं हुई थी। तो ये जो ईश्वरन था, ही वुड फॉलो महेंद्र एवरीवेयर। मतलब वो कभी भी ये नहीं बोलता था कि मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, ये जगह डरावनी है या ये जगह ऐसी है। ही वुड ऑलवेज अकम्पनी हिम, जहां जहां वो जाना चाहता था वो हर जगह उसके साथ जाता था। एंड सबसे अच्छी बात क्या थी कि ईश्वरन वॉज एन अमेजिंग पर्सन। मतलब उसको बिना सब्जी के भी ही वुड बी एबल टू कुक डिलीशियस फूड। बस सब्जी ना भी हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर सब्जियां हैं तो 1 घंटे में सबसे बेस्ट खाना वो बना देगा। मतलब ही वुड नॉट बी, ही हैड ऑल द ऑल्टरनेटिव्स। महेंद्र तो अपना चला जाता था काम करने के लिए एंड ही वुड बी कैरिंग हिज फूड। ईश्वरन जो है पीछे रुककर he would look after the house, he would clean the house, he would wash the clothes, and then उसके बाद जब उसको टाइम मिलता था, whenever he would get time, he would be reading the Tamil books. आपके MCQ का क्वेश्चन आता है, उसको तमिल में भी थ्रिलर्स पसंद थे, मतलब जिसमें आपका सस्पेंस होता है, भूत होते हैं, पिशाच होता है, मर्डर होता है, मिस्ट्री होता है। ही लाइक्ड ऑल दोज काइंड्स ऑफ बुक्स एंड इसीलिए ही अडेप्टेड दैट, मतलब वो जो बुक्स वो पढ़ता था वो उसके अंदर ही बहुत बुक्स पढ़ता था। तो इवन व्हाट हु वुड डू इज, अगर वो अपने महेंद्र से बात कर रहा है, उसे सिर्फ इतना बताना, आज मैं सब्जी वाले के पास गया था और वहां मैंने एक कुत्ता देखा। ही वुड नॉट टेल लाइक दैट, he would not tell like that. आपको पता क्या हुआ, मैं यहां से निकला, ऑलरेडी मैं लेट था और भागते भागते मैं सब्जी वाले के पास गया। मतलब he would exaggerate the incidents. exaggerate मतलब बढ़ा चढ़ा कर वो हर चीज को बताएगा, सिंपली नहीं बताएगा। और अपनी आंखें पूरी चौड़ी करके, अपने आईब्रोज पूरा चौड़ा करके, अपने हाथ और पैर हिला हिला के ही वुड बी गिविंग द, एंड दैट इज हाउ ईश्वरन जो है ही यूज्ड टू। और जब भी महेंद्र को टाइम मिलता था, महेंद्र के पास टीवी तो नहीं था, वो जमाना टीवी वाला नहीं था, मोबाइल तो थे ही नहीं, सो द टाइम पास फॉर महेंद्र वॉज हेयरिंग द स्टोरीज ऑफ ईश्वरन। ईश्वरन कहानियां बना बना के सुनाता था। दैट वॉज हिज टाइम पास, बिकॉज महेंद्र के पास ना टीवी था ना और कुछ था, तो द ओनली टाइम पास वॉज हेयरिंग द स्टोरीज ऑफ ईश्वरन। अब ईश्वरन ने ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई, जैसे उसने एक बार सुनाया कि एक हाथी उनके स्कूल के अंदर आ गया था। सारे के सारे लोग जो है वो भाग गए थे, एंड सिर्फ ईश्वरन जो था, जो कि उस वक्त में जूनियर क्लास में था, ही वॉज द ओनली वन जिसने हाथी का सामना किया। एंड उसकी दूसरी खासियत क्या थी, मतलब एक खासियत तो ये थी कि वो पूरे जेस्टर्स बना के, मतलब दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ योर पेपर। एक खासियत तो ये थी कि वो जेस्टर्स बनाएगा, पूरी आंखें चौड़ी करेगा, हाथ हिलाएगा, पैर हिलाएगा। दूसरा, he would leave the story unfinished, सस्पेंस में छोड़ देगा, और थोड़ी देर बाद आने के बाद कहेगा अरे वो तो बस यही था। मतलब ऐसा लगेगा कि सस्पेंस के बाद समथिंग ग्रेट इज गोइंग टू हैपन,
लेकिन वो आकर बोलेगा खोदा पहाड़ निकली चूहिया, एंड ही वुड एंड इट अब्रप्टली. That was his art of storytelling. Now, one day what happened is महेंद्र जो थे, he was मतलब कि उसने बोला कि आज मैं कुछ स्पेशल बनाऊं. ठीक है, बनाओ. He made special things and then उसने महेंद्र को डराने के लिए कहा कि जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं ना, the area in which we are living, it is haunted. ये जो है दिस इज अ बरियल ग्राउंड, मतलब यहाँ पर जो है लाशों को दबाया जाता है. और वो कहता है पहले तो अब थोड़ा सा महेंद्र भी डर गया. उसने कहा सर मैं तो पहले दिन ही मैंने देख लिया था, मैं जा रहा था तो मुझे तो कंकाल मिल गया रोड में. एंड देन ही सेड दैट उसने रात को बड़े भूत पिशाच देखे हैं, उसको आवाजें आती हैं. कहता सर वैसे तो मैं किसी से भी डरता नहीं हूँ, आई एम वेरी ब्रेव, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द घोस्ट. बट एक घोस्ट है एक औरत की जो अपने साथ में एक बच्चा कैरी करती है, वो जो है यहाँ पर हॉन्ट करती है सर आसपास में. लेकिन महेंद्र डर तो गया, लेकिन उसने जो है गुस्से में ईश्वरन को डांट दिया, तुम पागल हो. देयर आर नो सच थिंग्स लाइक घोस्ट और स्पिरिट्स, ऐसा कुछ नहीं होता है. एंड दिस इज ऑल योर फिगमेंट, ये सब तुम्हारी जो है ना पकी पकाई खीर है. सो जाकर अपना ना डॉक्टर को अपना डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाओ एंड अपना दिमाग भी दिखाओ, तुम पागल हो. ये बोलकर महेंद्र ने उसको डांट लगा दिया. नाउ ईश्वरन चला गया. उसने सोचा कि अब महेंद्र को लगा कि नेक्स्ट डे ईश्वरन गुस्सा करेगा कि मेरे मालिक ने तो मुझे गुस्सा किया था, टुमारो ही विल बी मेकिंग अ फ्राउनिंग फेस, उसने चेहरा बना रखा होगा. लेकिन अगले दिन उसने देखा कि ईश्वरन वॉज एज चेयरफुल एज टॉकेटिव जैसा वो होता था. मतलब उसने कुछ नहीं दिखाया कि ही वॉज ही इज एंग्री, ऐसा उसने कुछ नहीं दिखाया. Therefore, महेंद्र को लगा कि चलो ठीक है, वो नॉर्मली चला गया. लेकिन उस दिन हुआ क्या, महेंद्र को कुछ अजीबो गरीब आवाज सुनाई दी. मतलब he was hearing some noise. पहले तो उसको लगा कि it might be the cat जो शोर मचा रहा है. बट देन जैसे जैसे वो आवाज जो है कैट की ज्यादा होती जा रही थी, he went out. वो अपने आप को मतलब कि रोक नहीं पाया. देयर वॉज मूनलाइट, पूर्णमासी की रात थी, एंड थोड़ा थोड़ा सा डार्क क्लाउडी था. उसको लगा कि देयर वॉज अ स्मॉल, मतलब उसे कुछ दूर से दिखाई दिया as if someone is there carrying something in their hand. वो दूर से उसको ऐसा लगा जो कि ईश्वरन ने उसे बताया था, a lady ghost with a child in her arm. वो इतना डर गया that next morning when he woke up, जब वो उठा तो ईश्वरन ने तो उसे बड़े प्यार से बोला, सर आपको याद है मैं आपको बता रहा था एक फीमेल वुमेन घोस्ट विद अ फीटस, तो सर आपने कल रात को देखा. महेंद्र तो बेचारा इतना डर गया, देन इतना डर गया कि ही वेंट, और उसने जाकर अपने बॉस को कहा कि मैं यहाँ काम नहीं करूँगा, इट्स अ हॉन्टेड प्लेस और मैं यहाँ से जा रहा हूँ. मीन्स ईश्वरन ने उसको बुद्धू बनाया था. देयर वॉज नो फीमेल घोस्ट और समथिंग लाइक दैट. एक्चुअल में ईश्वरन जो है, आपके पेपर का क्वेश्चन है, ईश्वरन जो है वो गुस्से में था.
क्योंकि हमेशा महेंद्र उसकी कहानी बहुत अच्छे से सुनता था, बट दिस टाइम ही स्कोल्डेड हिम, उसने उसको स्कोल्ड किया, उसने कहा कि यू आर क्रेजी, एंड दैट घोस्ट वोस्ट कुछ नहीं होते हैं। तो ईश्वरन जो है वो बदला लेना चाहता था। दिस वाज अ क्वेश्चन, इट केम, मतलब ये जो चैप्टर है ना, लास्ट 2 years इट वाज ओमिटेड, last 2 years this chapter was omitted, but this has been added in your syllabus, and उससे पहले ही चैप्टर था। तो वो बदला लेना चाहता था, लेकिन उसने बदला जो है ना गुस्से में नहीं लिया, आप मुझे कैसे बोल सकते हो, आप मुझे कैसे बोल, उसने कुछ नहीं किया, ही जस्ट प्लेड अ प्रैंक, मतलब उसने जो है उस पर एक प्रैंक प्ले किया और उसको ऐसा दिखाया, एक्चुअली वहां पर कुछ नहीं था, उसने सामान ऐसा रखा हुआ था कि दूर से ऐसा लग रहा था कि हाथ में बच्चा है, and thus he frightened Mahendra. That is the story, Ishwaran the storyteller. It's a very interesting chapter. You have many phrases to learn. You have many words, new vocabulary आपके पेपर में आए, मतलब इसमें आते हैं चैप्टर्स में. You can learn it. Now I am starting it with the NCERT book. If you have the story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by name. मतलब अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये स्टोरी महेंद्र ने गणेश को सुनाई थी, मतलब उसने अपनी कहानी सुनाई थी महेंद्र ने, एंड दिस ही नरेटेड टू वन ऑफ हिज फ्रेंड कॉल्ड गणेश. ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर. कौन था जूनियर सुपरवाइजर? महेंद्र. In a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. मतलब जहां पे आपका कंस्ट्रक्शन का काम होता वहां पर ये सुपरवाइजर का काम करता था. Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. मतलब वो सुपरवाइजर था, उसका काम था काम पर ध्यान करना. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office, from a coal mining area to a railway bridge construction site, or after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. मतलब उसका कोई एक ठिकाना नहीं था, जहां जहां पर भी काम होता था वहां वहां उसको जो है he was supposed to go. There are many people who move like that, इनको site engineers बोलते हैं हम लोग. He was a bachelor. शादी नहीं हुई थी. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions. Now what is the meaning of odd conditions? अब कंस्ट्रक्शन साइट है या फिर रेलवे ब्रिज बन रहा है, तो वहां पर यू विल नॉट बी गेटिंग ऑल द फैसिलिटीज. आप ये सोचो कि मैं घर से नीचे उतरूं वहां मुझे सारी फैसिलिटीज मिल जाए, मार्केट मिल जाए, सामान मिल जाए, तो नहीं था, बट वो एडजस्ट कर लेता था. Whether it was an ill-equipped circuit house, ill-equipped मतलब without any facility. सर्किट हाउस होता है जहां पर लोगों को रुकवाया जाता है, टाइप ऑफ गेस्ट हाउस. और अ मेकशिफ्ट कैनवास. मेकशिफ्ट मतलब टेम्पररी. मेकशिफ्ट का मतलब होता है टेम्पररी, मतलब अगर उसका जो है रेलवे जहां पर ये आपके डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट होते हैं ना, वहां पर आपका टेम्पररी शेल्टर होता है. इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वारी. क्वारी मतलब माइनिंग, जहां आपकी माइनिंग होती है वहां पर. बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक. ये पेपर में आता है कि व्हाट वाज द एसेट दैट महेंद्र. एसेट मतलब उसके पास एक पूंजी, ट्रेजर, और वो था उसका कुक ईश्वरन. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक ओनली. व्हाट वाज द एसेट दैट ईश्वरन हैड?
The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly. मतलब कि वो कभी भी शिकायत नहीं लगाता था कि आप यहाँ पर रह रहे हो, मैं यहाँ नहीं आऊंगा. Wherever he was posted. He cooked for Mahendra, washed his clothes, chatted away with his master. At night, he would weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. Now, वो उसके कपड़े भी साफ करेगा, खाना भी बनाएगा, एंड जब ये रात को हो मतलब कि बैठा होगा तो ही वुड इवन कुक स्टोरीज फॉर हिम. वीव आउट मतलब कहानियां बनाता था. वीव का मतलब होता बेटा बुनना, समथिंग बुनना. एंड एनेक्डोट होता है अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इंसिडेंट. एनेक्डोट का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी ऑन रियल इंसिडेंट या पर्सन, किसी भी सच्चाई पर. ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere. मतलब सामान अगर उसके पास नहीं भी होगा ना तो वो कहीं ना कहीं से सारी चीजें अरेंज कर लेगा. In the middle of a desolate मतलब isolated, बिल्कुल deserted, without any people, मतलब वहां पर भी with no shops visible for miles around, मतलब दूर दूर तक आपको वहां पर कोई दुकान नहीं होगा, कहीं से भी वो अरेंज कर लेगा. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at new workplace. And एक घंटे में वो एकदम डिलीशियस खाना बना देगा. चाहे नए जगह पर आए हो फिर भी वो जल्दी 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 सब कुछ अरेंज करेगा और फटाफट अच्छा सा खाना बना. Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. महेंद्र का काम तो होता था खाना ले जाना अपने साथ. Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash the clothes, have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. मतलब वो खाना बनाएगा, उसके बाद जब वो चला जाएगा तो घर साफ करेगा, कपड़े धोएगा, बहुत आराम से बाल्टी भर भर के पानी लेकर नहाएगा, एंड ऑल्सो प्रे. इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, मतलब सुबह से दोपहर तक में वो ये सारे काम करता था. आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ. डोजिंग ऑफ मतलब थोड़ी देर के लिए दिन में सो जाना, मतलब बैठे बैठे हम सो जाते हैं, उसको हम डोज ऑफ कहते हैं. द बुक वॉज यूजुअली, मतलब ये पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट वॉज हिज हॉबी या फिर हिज पास टाइम, उसका पास टाइम क्या था. The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages. Now, most of the time वो book पढ़ता था तमिल में जिनमें thrillers होते थे, mystery, murder, something like that. Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold Ishwaran in thrall. मतलब उसको अंदर से वो नर्वस कर लेता था. He would be so much involved in that, वो उसमें खुद डूब जाता था, उसको इतना अच्छा लगता था. His own descriptions, मतलब इसके बाद वो क्या करेगा, he would describe the stories to Mahendra. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he had read. मतलब वो जो सुनाता था ना कहानी, कहीं ना कहीं that was because of the things he was reading. When he was narrating even the smallest of incidents, जैसे मैंने भी आपको एक वो सुनाया था, that जब वो सुनाएगा कहानी कि वो सब्जी के पास गया था और वहां पर जो है उसे एक कुत्ता मिला, लेकिन उसको भी वो बढ़ा चढ़ा के बताएगा. He would try to work in suspense and a surprise ending into the account. For example,
Instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture. मतलब एक सिंपल सी बात बोलनी है कि वो रोड में जा रहा था और उसको अपरूटेड मतलब स्टॉर्म से ट्री जब निकल के बाहर आ जाता है, अपरूट मतलब विद रूट्स जब वो बाहर आ जाता है, गिरा हुआ ट्री ऑन अ हाईवे. सिंपल. मैंने एक नीचे जो है ट्री देखा जो गिर गया था, वो ऐसे नहीं बोलेगा, वो कहेगा द रोड वॉज डिजर्टेड, आई वॉज ऑल अलोन, suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. मैं जो हूँ रोड में जा रहा था, एकदम रोड खाली था, तभी मैंने देखा enormous मतलब something very big, enormous मतलब very big, bushy beast, bushes मतलब झाड़ी के जैसा एक जानवर दिखाई दिया जो मुझे लगा कि रोड पर पड़ा हुआ है. I was half inclined to turn and go back. मतलब मैं डर गया, मैं वापस जाने वाला था. But I came closer. I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. लेकिन जब मैं पास में गया तो मैंने देखा वो तो एक पेड़ था जो नीचे गिरा हुआ था और उसके ब्रांचेस जो है वो फैले हुए थे. मतलब छोटी सी चीज थी, मैंने एक गिरा हुआ पेड़ देखा, उसको वो बोलेगा मैंने तो एक ऐसी मतलब कि मैं जा रहा था, ऐसा हुआ था. मीन्स ही वुड क्रिएट कंप्लीट सस्पेंस. Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Ishwaran's tales uncritically. और most of the time महेंद्र जो है, क्योंकि उसके पास और कुछ तो होता नहीं था, he was not having any time pass, तो वो इसकी जो नरेशन होती है, जो इसकी कहानियां होती है, उसको बड़े ध्यान से सुनता था और कभी कुछ बोलता नहीं था. अनक्रिटिकली मतलब बिना किसी मतलब कि झिझक के, कोई ऑब्जेक्शन के, वो उसको बोलता रहता. द प्लेस आई केम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर. मतलब ईश्वरन अपनी कहानी कैसे स्टार्ट करता था, जहां का मैं बिलोंग करता हूँ ना, वहां पे लकड़ियां बहुत फेमस है. देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड. वुडेड फॉरेस्ट मतलब जिसमें लकड़ियां होती हैं. द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स. हॉल्ड मतलब कैरीड, हॉल्ड मतलब कैरीड, उनको उठा के लेकर जाते हैं. वहां पर जो एलिफेंट्स हैं वो उठा के ले जाते हैं. देयर आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट. ये जो वेल फेड बीस्ट हैं, दीज आर फॉर द एलिफेंट्स. When they turn wild, even the most experienced mahout is not able to control them. Mahout कौन होता है? The person who rides elephant. महावत, हिंदी में हम बोलते हैं महावत, जो हाथी चलाता है. The person who rides the elephant is not able to control. मतलब जब ये पागल हो जाते हैं ना, तो फिर माहौत भी इनको कंट्रोल नहीं कर सकता है. After this prologue मतलब introduction, ईश्वरन would launch into an elaborate anecdote involving an infant. उसके बाद वो जो है एक पूरी एक स्टोरी सुनाएगा about the elephant. अब क्या कहानी है? One day a tusker is used for elephant, escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes. Stamping मतलब अपने पैर रखना, सारी झाड़ियों पर, मतलब कि झाड़ियों को खराब करते हुए. tearing up wild creepers. जितनी भी आपके creepers थे. creepers किसको बोलते हैं? the one which hangs on the wall on your बेल, हम हिंदी में बोलते हैं बेल. एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल. और अपनी मर्जी से जितने ब्रांचेस है सबको तोड़ता फोड़ता हुआ जो एलिफेंट था वो जा रहा था. यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड. आपको पता है जब वो पागल हो जाता है तो कैसे बिहेव करता है?
Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. वो अपनी स्टोरी को इतने मतलब ही वॉज सो मच इन्वॉल्व्ड, वो इतना एक्साइटेड होता था कि वो एलिफेंट की एक्टिंग करने लग जाता था. स्टैम्पिंग हिज फीट इन इमैल्यूएशन मतलब ही वुड इमिटेट, एक पागल हाथी कैसे करता है वैसे वो उसको पूरा करके दिखाता था. द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ अवर टाउन. सर वो जो पागल हाथी था उस जंगल से छूट कर हमारे टाउन आ गया. ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, जैसे उसके हाथ में माचिस हो उसे वैसे तोड़े सर. It came into the main road, smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. फिर वो मेन सड़क पर आ गया, वहां उसने सारे के सारे जितने भी ठेलियां थी, स्मैश मतलब तोड़ देना, उन सबको तोड़ फोड़ दिया. पीपल रैन हेल्टर एंड स्केल्टर. हेल्टर एंड स्केल्टर का मतलब होता है हेयर एंड देयर. हेल्टर एंड स्केल्टर का मतलब होता है हेयर एंड देयर. इन पैनिक, डर के मारे वो इधर उधर भाग रहे थे. The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall. सर अब वो एक स्कूल में घुस गया जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, वहां का जो दीवार था उसने उसको भी तोड़ दिया. All the boys ran into the school rooms and shut the doors tight. सब बच्चे भाग गए उसको देखकर. The beast grunted, मतलब उसने शोर मचाया. Wandered about, pulling out the football goal post. तो फुटबॉल का जो जिसपे फुट डालते हैं गोल, उसका पूरा का पूरा जो पोस्ट था उसको उखाड़ दिया. And tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water, uprooting the shrubs. वहां पे जितनी झाड़ियां थी सबको तोड़ते फोड़ते वो चला गया. Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. सर टीचर्स तक डर गए, सब लोग छत पर चले गए. From there they helplessly watched the depredations of the elephant. Depredations मतलब वो जो डिस्ट्रक्शंस कर रहा था, वो जो तोड़ फोड़ कर रहा था, जो वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा था. There was not a soul below on the ground. सर दूर दूर तक आपको कोई भी दिखाई नहीं देगा. The streets were empty, as if the inhabitants of the town had suddenly disappeared. So पूरा का पूरा सड़क एकदम खाली हो गया. I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. मैं ऊपर से देख रहा था. I don't know what came over me suddenly. I grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down to the stairs into the open. पता नहीं सर मुझे क्या हुआ. उन जमाने में टीचर्स के हाथ में हमेशा केन रहता था. इट्स अ काइंड ऑफ स्केल नहीं होता, चाबुक मतलब वो थोड़ा बड़ा सा होता है, उसी से पिटाई होती थी बच्चों की. आजकल तो किसी बच्चे को पीटना भी बुरा होता है, बट दोस्त तो मैंने उसे उठाया. द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly मतलब क्रिएटिंग न्यूसेंस. The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. वो उसको जो है झूले की तरह लेकर आया. It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. उसने एक बार अपना पैर निकाला और चारों तरफ जो है कीचड़ और मिट्टी उड़ने लगी. It looked frightening, बहुत डरावना लग रहा था. But I moved slowly towards it, stick in hand. People were watching the scene hypnotized. Hypnotized मतलब they were all एक मिनट के लिए वो सब जो है अचंभित हो गए थे. ऐसा लग रहा था someone was calling them. The elephant looked at me, red-eyed, ready to rush towards me. Red-eyed मतलब गुस्से में था. The elephant was angry. It lifted its trunk and trumped it
trumpeted loudly, जोर से चिंगाड़ा. At that moment, और उसी वक्त, I moved forward and mustering मतलब gathering. Mustering का मतलब होता है gathering. All my force, अपने सारी मतलब अपनी पूरी हिम्मत को साथ करते हुए, whacked its third toenail on the quick. फटाफट मैंने उसकी जो तीसरी उंगली होती है पैरों की उस पर एक लगाया. The beast looked stunned for a moment, then it shivered from head to foot and collapsed. 1 मिनट के लिए तो वो एकदम सरप्राइज रहा, लेकिन फिर जोर जोर से वो शिवर करने लगा और अल्टीमेटली वो नीचे गिर गया. At this point, Ishwaran would leave the story unfinished and get up mumbling, "I'll get back after lighting the gas and warming up the dinner." और फिर सस्पेंस छोड़कर वो यहाँ से चला गया कि अभी मैं आ रहा हूँ. When he returned, Ishwaran would not pick up the thread of the story right away. Thread of the story मतलब वो वहां से स्टोरी को शुरू नहीं करेगा, चुप रहेगा. महेंद्र would have to remind him that the conclusion was pending. अब महेंद्र उसे बोलेगा, भाई ये तो बताओ आखिर में हुआ क्या. कंक्लूजन मतलब what was the ending? Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. He would shrug casually. 2 days later, it was led away by its mahout through the jungle. कुछ नहीं हुआ. वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया था उसको ठीक करने के लिए, उसको रिवाइव करने के लिए. 2 दिन बाद माहौत उसको जंगल ले गया, बस खत्म. मतलब इतना सस्पेंस रखेगा एंड अल्टीमेटली इट वुड एंड अब्रप्टली. अब्रप्टली मतलब अचानक से. Well, how did you manage to do it, ईश्वरन? How did you bring down the beast? अब वो थोड़ा क्यूरियस हो जाएगा महेंद्र. तुमने कैसे उसको संभाल लिया, कैसे उसको कंट्रोल किया? Oh, it was something to do with a Japanese art, I think, sir, karate or jujitsu it's called. I had read it about somewhere. It temporarily paralyzes the nervous system, you know. और वो बड़े कैजुअली बोलेगा, सर वो कोई जापानीज आर्ट है, पता नहीं सर, मैंने किसी बुक में पढ़ा था. थोड़े टाइम के लिए आपका नर्वस सिस्टम जो है वो पैरालाइज हो जाता है. मीन्स यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. Not a day passed without Ishwaran recounting some story packed with adventure, horror and suspense. Whether the story was credible or not. Credible मतलब वो सही था या गलत था, मतलब whether it was a foolish story. Mahendra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. महेंद्र उन कहानियों को क्यों सुनता था? पहली बात, there was no TV. Secondly, Ishwaran would narrate the story in a very interesting manner. पेपर का क्वेश्चन है. महेंद्र उसकी कहानियां इसलिए सुनता था क्योंकि ईश्वरन उसको बहुत अम्यूजिंग वे में प्रेजेंट करता था. Because of the inimitable way. Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarter. Moreover, महेंद्र के पास टीवी भी नहीं था, तो he was more entertaining. Ishwaran would narrate the story in an entertaining manner. One morning, when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir? After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir." सर आज मैं कुछ स्पेशल बनाऊं? मतलब कहते हैं कि आज के दिन अगर हम कुछ अच्छी वेरियस डेलिकेसीज मतलब डिलीशियस फूड हम अपने अगर परदादाओं और अपने एंसेस्टर्स को, पूर्वजों को खिलाएंगे तो वो खुश हो जाते हैं. That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills. Culinary मतलब खाना बनाना, cooking skill. Culinary मतलब खाना बनाने की जो कला होती है, culinary art. He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. मतलब something
विच वॉज सम नेगेटिव, मतलब उसने जो है सुपर नेचुरल मतलब रिलेटिंग टू समथिंग घोस्ट, समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिट्स, उसको हम सुपर नेचुरल बोलते हैं. यू नो सर, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. सर यहाँ पर लाश जो है उनको ग्रेवयार्ड, बरियल ग्राउंड मतलब ग्रेवयार्ड. He started. Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. जब मतलब उसको एक झटका लगा, अभी तो वो बहुत मजे ले रहा था. प्लेजेंट रेवरी मतलब खाना खाने के बाद he was enjoying the food and its effect. अचानक से उसको झटका लगा. I knew on the first day itself I saw a human skull lying on the path. Even now I come across a number of skulls and bones. ईश्वर ने कहा सर मुझे तो बहुत सारे skulls, skeleton वगैरह दिखते हैं सर. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. उसे ये भी कहा कि वो रात को भूत भी देखता है. I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow. But one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. सर पूर्णमासी के रात एक औरत, उसकी जो भूत है वो दिखाई देता है. It is an ugly creature with matted hair. उसके बाल जो है सटे हुए होते हैं. Shriveled मतलब what do you call? भुना हुआ एकदम छोटा हो जाना. Like a skeleton holding a fetus in its arm. सर ऐसा लगता, fetus होता पेट में जो बच्चा होता है. Fetus is a child inside the womb of a mother. उसको fetus बोलते हैं. सर उसके हाथ में एक बच्चा होता है. Mahendra shivered at the description and interrupted rather sharply. नॉर्मली महेंद्र उसकी कहानियां सुनता है, लेकिन आज उसने जो है इंटरप्ट किया. उसने कहा यू आर क्रेजी ईश्वरन, तुम पागल हो. देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स, इट्स ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन. फिगमेंट मतलब ये सब तुम्हारे कल्पना का जो है ना एक टुकड़ा है. गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जाम एंड मे बी योर हेड एज वेल. जाकर अपना पेट और अपना जो सर है ना उसको डॉक्टर को दिखाओ. यू आर टॉकिंग नॉनसेंस. उसको अच्छे से झाड़ दिया. He left the room and retired for the night. और वो चला गया और सोने चला गया. उसको लगा, किसको? महेंद्र को. Expecting ईश्वरन to sulk मतलब थोड़े दिन के लिए गुस्सा करेगा. He will be angry for couple of days. उसको लगा आज मैंने ईश्वरन को डांटा है तो थोड़े दिन के लिए गुस्सा करेगा. But the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. लेकिन अगले दिन ईश्वरन नॉर्मल था. From that day onward, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. लेकिन उस दिन के बाद से महेंद्र जब रात को सोने जाता था ना तो उसको थोड़ा डर लगता था. Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed. उसके बेड के पास जो विंडो होता था वहां से धीरे से देखता था. To make sure there was no movement of dark shapes in the vicinity. Vicinity मतलब हमारे सामने, in our reach, उसके आसपास. vicinity मतलब आसपास, कोई फिगर तो नहीं है जैसा ईश्वर ने कहा था. But he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of factory miles away. लेकिन उसे कोई भूत नहीं दिखता. उसको दूर दूर तक, सी अ सी ऑफ डार्कनेस मतलब दूर दूर तक. ही वुड ओनली सी. फैक्ट्री की जो मतलब की लाइट्स होती थी जो ट्विंकल करती थी, जो बुझ के, उनमें थोड़ी थोड़ी अंधेरा दिखाई देगा, कुछ नहीं. दूर जहां फैक्ट्री थी वहां लाइट्स होती थी और वहां तक अंधेरा होता था. ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द विल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स. उसको रात को जब पूरी चंद्रमा पूरा होता था, दैट इज पूर्णमासी, उसमें
लैंडस्केप यानी कि बाहर देखना उसे अच्छा लगता था, लेकिन आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर विद द वुमेन। लेकिन जिस दिन से ईश्वरन ने ये बताया था ना कि फुल मून में भूत आता है, उसने बाहर देखना बंद कर दिया था। वन नाइट Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his moan मतलब दर्द के मारे रोना, moaning, moaning is दर्द के मारे रोना। At first he put down to a cat prowling around for a mile। पहले तो उसको लगा कि शायद बिल्ली म्याऊं कर रही है, मतलब कि किसी चूहे के पीछे। But the sound was too guttural, guttural मतलब जो throat से निकलता है, something which comes from our throat। guttural मतलब अपने गट से निकलना। He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart। मतलब उसने अपनी क्यूरियोसिटी को बचा के रखा, क्योंकि मन ही मन में उसको डर लग रहा था he should behold a sight, शायद वो कोई ऐसा नजारा देख लेगा जिसकी वजह से वो शायद मर जाए। मतलब उसको डर लग रहा था कि कहीं भूत ना दिख जाए। बट द वेलिंग, वेलिंग का मतलब होता है द रोने का जो साउंड होता है, बिकेम लाउडर एंड लेस फिलाइन। फिलाइन मतलब द नॉइज ऑफ अ कैट। अब वो कैट की आवाज नहीं लग रही थी, अब वो रोने की आवाज थी। He could not resist the temptation anymore। अब वो अपने आप को रोक नहीं पाया। He could not stop himself, lowering himself to the level of the window sill। मतलब जो खिड़की थी उसके चौखट की तरफ ऐसे बाहर निकालकर he looked out at the white sheet of moonlight outside। white sheet मतलब एकदम चांदनी। There not too far away was a dark cloudy form clutching a bundle। दूर उसको एक छोटा सा नजारा दिखाई दिया, ऐसा लगा उसके हाथ में, क्लच मतलब पकड़ना, क्लच मतलब होल्ड, अब बंडल, कुछ ऐसा बंडल सा था। महेंद्र broke into cold sweat and fell back on the pillow panting। जोर जोर से सांस लेना, पैंटिंग का मतलब होता है जोर जोर से सांस लेना। जब आप तेज भागते हो ना तो आप तेज तेज सांस लेते हो, दैट इज कॉल्ड एज पैंटिंग। उसको पसीना पसीना हो गया। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious mind had played on him। जब वो थोड़ा सा इस ghastly मतलब घोस्टली एक्सपीरियंस, जब वो इस डरावने एक्सपीरियंस से बाहर आया तो उसने खुद को समझाया शायद ये मतलब मेरे दिमाग का कुछ उपजाऊ है, शायद मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जो ईश्वरन ने सुना था उसको मैंने जो है 2+2 4 कर लिया है। By the time he had got up in the morning, had a bath, come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded away from his memory। सुबह तक वो भूल गया था। ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet and his bag। जब वो जाने लगा तो ईश्वरन ने उसको ग्रीट किया। सर, remember the other day when I was telling you about the female ghost with the fetus in its arms? You were so angry with me for imagining things। Well, you saw her yourself last night। I came running hearing the sound of moaning that was coming from your room। अब उसने कहा, सर मेरे को पता है आपने कल भूत देखा था, क्योंकि आपके रूम से रोने की आवाज आ रही थी और मैं भाग के आया तो आपने देख लिया सर। एक्चुअल में all these were made by ईश्वरन only। He was actually waiting for the full moon, क्योंकि उसने कहा था कि फुल मून में वो भूतनी आती है, तो उसने उस भूतनी को दिखाने के लिए वो वेट कर रहा था। A chill went down Mahendra's spine। This is a phrase। A chill went down Mahendra's spine मतलब बुरी तरीके से डर जाना, to fear badly। He did not wait for Ishwaran to complete his sentence। He hurried away to his office, handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day।
उसने अपने जो है रेजिग्नेशन लेटर लिखा और उसने रिजॉल्व मतलब उसने कसम खाई कि वो इस भूत वाली जगह से, इस हॉन्टेड जगह से चला जाएगा. सो दिस इज द स्टोरी ईश्वरन द स्टोरी टेलर. इसमें आपके जो है यू विल बी हैविंग मतलब कि यू कैन सी वन इज द वे ही हैड नरेटेड द स्टोरी एंड सेकेंड इज इवन जब उसने बदला लिया व्हेन ही हैड अवेंज्ड, जब उसने बदला लिया एट दैट मोमेंट ऑल्सो उसने पूरी स्टोरी को क्रिएट किया. उसने गुस्सा नहीं किया आपने मुझे ऐसा बोला, उसने बस एक्शन में करके दिखा दिया. सो दैट इज ईश्वरन द स्टोरी टेलर.